पहले हमारा ठेकुआ बन के रेडी हो चुका है और स्टार्टिंग में तो इतना फ्लो में गया था कि हाँ ये वाली में ये करेंगे, पर जब पहनने की बारी आई तो भाई मत पूछो क्या हुआ। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और हाँ अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। वैसे तो हम लोग सुबह के 3 बजे ही उठ गए थे। हम लोग मतलब स्टार्टिंग में तो आंटी उठी थी, फिर आरती, और हाँ उठते ही के साथ फैन बंद करके गई है। देखे हमको लगा शायद उठने के लिए बोली है तो जीना ही पड़ेगा, तो जीना ही पड़ेगा, जीवन क्या कर चाहे तो पीना। बस काम ज्यादा नौटंकी ज्यादा कर रही हो। एंड यस, वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। यस, तो आज होने वाला है संध्या अर्घ। देखा जाए तो पिछले वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गई थी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये वीडियो कुछ शॉर्ट हो गई। अब मैं कोशिश करूंगी छोटी होगी, नहीं हो पाएगी गाइस। मैं कोशिश करूंगी कि वही दिखाऊं जो कि अच्छा लगे। और हाँ, जो कि आज है संध्या अर्घ, तो आज प्रसाद वगैरह बनेगा, इसलिए आज सुबह जल्दी उठा गया है क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोगों को लग जाना है प्रसाद बनाने में। हेलो, तो अभी क्या करना है, वैसे उठते के साथ तो ये चाय बनाइए। हाँ, लेकिन हम लोग चाय नहीं पिए। चाय पीना पसंद है, आई एम चाय लवर, बट हाँ सुबह के 3 बजे चाय पीना ये नहीं, इतना भी नहीं पसंद है। तो हम लोग बस गर्म पानी पिए हैं, तो उसके बाद हम लोग ये झाड़ू लगाई है, हम बर्तन धोए हैं और इसका सबूत पीछे। ये गाइस, मैं बर्तन अभी धोई पूरा नहीं गाइस, कितना ही धोइए क्योंकि इतना हम धो के रखे हुए थे। नहीं, मैं बात बता रही हूँ। मैं इसको बोली हूँ कि रात में समझा दिए थे कि एक बार पूछेंगे क्या करना है, अगर हाँ बोली तो कर लेंगे, अगर सीधा नहीं बोली कि नहीं रहने दीजिए ना तो चलो ठीक है। ये मेरे बात को सीरियस ले ली थी। कॉल पे ही से बोली थी कि क्या बुलवा के क्या कौन सा काम करवाना है, बर्तन तो नहीं धुलवाएगी थी। बोली कि आइए ना, नहीं। और ये आज सच में बर्तन धुलवाई है। अच्छा हुआ ये नहीं बोली कि बाथरूम तो तुमने साफ करवाई, बच गए। खैर जोक से पार्ट, आज बहुत सारा काम है, अभी तक शुरुआत हुआ है। अभी देखते हैं, वैसे प्रसाद बनाना है और भी काम, ये लोग काम ही कर रखी है। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ऐसे हम पूछ लेते हैं मतलब क्या है, हाँ प्लीज कर देंगे, नहीं बोले तो नहीं कर देंगे। और हाँ, मेरे घर वाले ये रिलेटिव जो भी देख रहे हैं तो ध्यान से देख लेना, सुबह के 3 बजे उठे हैं, 3:30 बजे उठे हैं, बर्तन धोए हैं। अगर कोई हमको बोला ना काम चोर, 4 बार बोलती कि बर्तन धोए, मेरा ही इंसल्ट करवा रही है। तो अभी जाते हैं गाइस, थोड़ा सा जो भी होता है सब कुछ दिखाते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, तो वीडियोस में बने रहो। तो सुबह के सबसे पहले मेरा काम होता है ना, वो ब्रश करना ही होता है, क्योंकि ब्रश किए बिना मैं पानी भी नहीं पी सकती हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ, और ब्रश करते करते यहाँ पे आरती भी आ चुकी थी। और बोले तो जहाँ हम दोनों हो ना, तो वहाँ कोई भी काम सीधे सीधे तो हो नहीं सकती है। बस क्या, हमारा डांडिया नाइट यानी डांडिया डांस शुरू हो गया था। अभी चलते हैं बाहर और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि क्या है सीन। और ये बाहर ही है हम लोग, मतलब इस वक्त मैं अभी बाहर आंगन में हूँ और अभी यहाँ पे लाइट भी नहीं आया, मतलब इतना अभी सुबह है नहीं, अर्ली मॉर्निंग। थोड़ी देर में लाइट भी आ जाएगी, रोशनी भी आ जाएगी, तो अभी अंधेरे में क्या ही दिखाऊँ मैं आप सभी को। वेल, आरती आ गया है पड़ोसी। क्या कर रही है? चाय बना रही हूँ, चाय। गाइस, तो चलो अभी चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद नहाने जाना है, उसके बाद प्रसाद की प्रिपरेशन करनी है। अभी सुबह के आई थिंक 4 बज रहे या 4:30 बज रहे होंगे अभी फ़िलहाल। बस आधे घंटे में रोशनी आ जाएगी। आंटी बर्तन वगैरह धो रही है, उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग भी लगने जाएंगे। यार, ये चीज मैं अब भी नोटिस कर रही हूँ ना, कि मैं जैसे वहां गई थी ना, मतलब कि बस नहाए खाए छोड़ के मैं हर रोज जैसे सुबह उठती थी ना, आंटी को मैं हमेशा पूजा का बर्तन धोते हुए ही देखती थी। मतलब मैं अब भी ये नोटिस कर रही हूँ कि हाँ, मैं हमेशा देखती थी बर्तन धोते हुए ही देखती थी।
तो यस, उनकी सुबह तो बर्तन पूजा पाठ की बर्तन धोने से ही होती थी। उनके बाद भी और बहुत सारा काम करना भी बाकी है। सो यस। देखा जाए तो आज सुबह की चाय, आज रियल चाय हो रही सुबह की हमारी 5 बजे की चाय। यस, तो 5 बज चुके हैं और मैं और आरती अभी चाय पी रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल अभी नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। अभी जस्ट मैं गई थी। हाँ, अभी देखा जाए तो छठ आते आते ठंड भी आ ही जाती है। और सुबह में सच में यहाँ ठंड तो लग रही थी, पर मैं सोच रही थी कि जब मैं नहाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सोची नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी कि ये नहाऊंगी और मुझे ठंड नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही पानी डाली शरीर पे, एकदम मुझे कुछ भी नहीं लगा कि ठंड भी है। छठी मैया का आशीर्वाद। और आज मैं पहनी हूँ ये वाला, जो कि ये कुछ इनर है और ये नीचे यही है। मतलब बेसिकली बोले तो मुस्कान जो कल आउटफिट पहनी थी वही मैं आज पहनी हूँ। बस मेरा वो बॉटम ये है, वही है, और मैं इनर ऊपर का चेंज कर ली हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत तो ठंड लगी। तो यही आज का रहा मेरा ड्रेस। मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताना अभी आपको कैसा लग रहा है। सुबह का टाइम है तो अभी हम लोग प्रसाद बनाएंगे फटाफट से। वैसे प्रसाद से याद आया कि अभी मुझे तुरंत जाके भी बनाना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कारण सारा लेट हो रहा होगा, तो मैं भी जाके बनाऊँगी। और हाँ, दोपहर के 12-1 बजते हम लोग तैयारी कर देंगे अपनी घाट पे जाने की, मतलब रेडी होने के लिए। और लड़कियों को तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, आप समझ रहे हो ना। तो यस, और आज का जो मैं मतलब ड्रेस हम लोग जो पहनने वाले हैं ना, मतलब मैं और आरती, बहुत ही अच्छा होने वाला है। टचवुड की वही हम पहनने वाले हैं, कोई लास्ट मोमेंट पे चेंज ना हो। तो यस, तो खासकर आज का जो ड्रेस है ना आपको बहुत पसंद आएगा। तो और मैं फ़र्स्ट टाइम वैसा कुछ पहन के वेयर करके मैं बाहर जाऊंगी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी चलो फ़िलहाल फटाफट से हम प्रसाद बनाते हैं। अभी छठ के लिए, प्रसाद के लिए जो स्पेशली जो हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो प्रसाद होता है वो हमारे लिए, बिहार के लिए स्पेशली वो ठेकुआ होता है। तो वही अभी ठेकुआ और परकिया वगैरह बनेगा और भी बहुत कुछ बनेगा, तो उसकी प्रिपरेशन अभी है। ये आटा कुछ है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो शायद आंटी गूँथेंगी, उसके बाद हम लोग सब लोग मिलके जो भी होता है करेंगे अभी। तो यहाँ पे आंटी सबसे पहले प्रसाद बनाना शुरू कर देती है। और प्रसाद में जो बोलते थे सबसे पहले जो गुजिया होती है, आंसर सबने खाया होगा, सबने सुना होगा। गुजिया में वैसे हम लोग इसे पड़किया बोलते हैं। तो यस, गुजिया में जो स्टफिंग वगैरह होती है ना, उसकी वो सूजी को भूंज रही थी, बस वही हो रहा था। और यहाँ पे सुबह की जो हल्की सी रोशनी जो आ रही है ना, इतनी प्यारी लगी कि मैं क्या ही बताऊँ अभी। और आपने जो छत पे सुना था ना चिड़ियों की चहचहाट, वो तो मत ही पूछो यार, मुझे बहुत ज्यादा वो पसंद है आवाज। उसके बाद आंटी यहाँ पे गुड़ को पानी में पिघला रही हैं, जो कि अभी क्या बोलते हैं, ठेकुआ बनने वाला है। यस, और जैसे कि भी मैं गुड़ को भी बारीक बारीक कर दी थी, फिर भी वो जो पानी में पिघलाना रहता ना तो कुछ बच गया था, तो वो आंटी अभी अच्छे से कर रही थी। सो यस, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि आप लोगों को ठेकुआ पसंद है या नहीं पसंद है और कितना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, और बोले तो हम बिहारियों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद हमारा ठेकुआ बनना शुरू हो जाता है, जितना भी होता है। और देखने में आपको पता नहीं कितना क्या लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ बन रही है। क्योंकि देखो, दो जिस जिनके घर में होता है ना छठ वगैरह, तो खुद जो बनता है प्रसाद भी चढ़ता है, उनके अलावा हमें फ्रेंड्स रिलेटिव को भी देना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बन रहा था। और ये जो बनाते बनाते हम, मेरी उंगलियों में खासकर जो दर्द हुई थी ना, मतलब वो जो हाथ से जो बाइंडिंग करनी होती है ना, जो वो सब करना होता है, इस कारण मेरे हाथ में थोड़ी सी उंगलियों में थोड़ी दर्द हो गई थी। दैट्स ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे ना, मुझे जो आज सबसे अच्छा लगा था ना क्या प्रसाद में यहाँ पे, तो वो आंटी के मुंह से एक मैं गीत सुनी थी छठ का, वो मुझे इतना ज्यादा प्यारा लगा कि मैं क्या बताऊं। अभी आपकी स्क्रीन पे आएगी तो आप भी सुनो, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो आपको गीत कैसा लगा। चलो सुनो।
सो गाइस, सुबह से अभी ये छठ का प्रसाद बन रहा है और अभी तक बन ही रहा है। और सुबह से छठ का गीत भी गाया जा रहा है, जो कि ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, बस घर वाले लोग हैं। तो आंटी और जो भी जितनी हैं, हम लोग सब लोग हैं और कर रहे हैं। और छठ का कुछ गीत भी है जो गाया जा रहा था, और उसमें से मुझे एक जो गीत है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था और मैं फर्स्ट टाइम सुनी थी, जो कि अभी आपने सुना होगा। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है वो वाला गीत, जो भी था मैं फर्स्ट टाइम सुन रही थी। आई होप कि वो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। और वो उस गाने का शॉर्ट्स भी मैं डाल दे रही हूँ, तो आप देख लेना एक बार। लेकिन हम लोग 5 बजे लगे थे और अभी जाकर फाइनली जाके हमारा प्रसाद कंप्लीट होता है। ठीक हुआ, और अभी क्या क्या बना था वो भी अच्छे से आपको दिखा दूँ कि कहाँ तक रेडी हुआ है। चलो दिखा। तो सबसे पहले हमारा ठेकुआ बन के रेडी हो चुका है, और ठेकुआ में भी ये 2 प्रकार का बना है। एक तो आटे का जो कि गुड़ का बनता है, ये रहा, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये भी बना है, मतलब सारा ही ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना है। और एक ये हमारा मैदा का रहा, ये वाला ठेकुआ। और हाँ, गुजिया के बिना तो हर त्योहार ही हमारा अधूरा है। सो ये रहा हमारा गुजिया, और भी बहुत सारा है। तो फिलहाल तो हमने इतना ही बना रखा है, और उधर भी है। और अभी बहुत ज़्यादा हम लोग लेट भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग रेडी हो जाएंगे, और ये जो ले जाने के लिए छठ के लिए द्वारा सजाया जाता है वो अभी जाकर होने वाला है। छठ के लिए हम लोग निकलने वाले हैं, तो हमारे दीदी के पास हमारे पास 1-2 घंटे हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे आंटी और आंटी मिलकर द्वारा लोग कैसे सजाएंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत अपना जाते हैं जब रेडी होना है। और लड़कियों को रेडी होने में कितना टाइम लगता है ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अभी फिलहाल जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं, और जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। तो चलिए फिलहाल देखो, स्टार्टिंग से ही मैं ये चीज़ बताते आती कि मुझे प्रसाद वगैरह बनाना है, फिर रेडी होना है, घाट के लिए निकलना है, लेकिन मैंने एक बार भी इसका ज़िक्र नहीं किया हुआ कि मुझे दौरा भी सरियाना है, ये सब भी करना है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, ये सारा जो आप देख रहे हो ना, अब ये जो फल वगैरह धो रही हूँ या सूप वगैरह जो भी मैं ठीक कर रही हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ये सब करते हुए कि छठी मैया मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, और अगर कुछ गलती से भी गलती हो जाए छठी मैया तो मुझे माफ़ कर देना। और अच्छे मन से मैंने ये सब किया। देखो, ये इसलिए मैं कर पा रही थी क्योंकि ये स्टार्टिंग से ये आरती सब कुछ करते आ रही है, क्योंकि उसके अलावा घर में और कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। तो वो बोली कि आप कर सकती हैं, इसलिए मैं अच्छे मन से ये सारा कुछ कर रही थी। और मेरी मम्मी जब मेरे यहाँ होता था ना, तो ये सब जो छठी मैया के लिए जो सूप वो चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, वो छूना तो दूर की बात है, मुझे छुआ मतलब देखना तक का ये अलाउ नहीं था कि देख भी सकती, ऐसा होता था। उसके बाद मैं जाती हूँ आंटी को ये आलता लगाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये आलता बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। उसके बाद हम लोग रेडी हुए, और रेडी होने में भाई जो झमेला हुआ क्या ही बताऊँ। मैं छठ घाट से जब वापस आऊंगी ना तो आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं जैसे ही घाट पे पहुंचती हूँ ना, मैं जितना भी देखती हूँ, जितने भी सारी व्रती है ना ऑलरेडी पानी में खड़ी होती हैं, क्योंकि कुछ ही देर में हमारी सूर्य देवता जी अस्त होने वाले हैं, यानी कि डूबने वाले हैं। तो यस, अभी स्क्रीन पे जो आपको देख रही हूँ नीली साड़ी वाली को पहचान रही है, आरती की मम्मी है। और ये मरून साड़ी वाली जो बगल में है, वो है आरती की चाची जी। और सब लोग अभी सूर्य देवता जी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पूजा पाठ भी हमारा शुरू हो जाता है, और ये हमारा घाट जो कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग रहा है। और जैसे कि स्टार्टिंग से मैं बताई थी, यहाँ से सिर्फ 5 या 6 मिनट की दूरी है बस मात्र। और यही देख के मुझे हौसला आया था कि मैं साड़ी पहन के भी वहां जाऊं। और ये रहा हमारा लुक जैसे तैसे करके। तो ये रहा मेरा साड़ी, और ये आरती का लुक। बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लग रहे हैं हम लोग। और अभी यहाँ पे आरती आंटी की हेल्प करते हुए रही, और यहाँ पे हमारा पूजा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पे घर जाते हैं, और घर जाने के बाद जितना भी हमारा जो दौरा होता है, फल वगैरह होता है, वो हॉल में रख दिया जाता है। और रखने के बाद यहाँ पे आरती सारा कुछ ठीक कर रही थी, क्योंकि जो जो फल वगैरह जो दौरा हमारा है ना,
उनके बीच में हमें दीपक दिया रखना होता है जो कि रात भर जलना रहता है। तो जो अगर दिया जो जल रहा है वो बुझ ना जाए, इसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो जितने भी मतलब मैं जब तक जाग रही थी मैं ये चेक कर रही थी कि तेल कम ना पड़ जाए, इसमें जितना भी घी कम ना पड़ जाए। तो मैं जैसे ही कम पड़ रहा था ना ये, तो मैं उसमें डाले जा रही थी। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। उस बीच में आरती 1-2 घंटे के लिए सो गई थी कि अच्छा वो सो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बीच और हाँ, जैसे ही हम लोग घाट के बाद ये आते हैं, ये सारा कुछ करने के बाद हमारा यहाँ पे छोटा-सा फ़ोटो शूट होता है। हमारा मीन्स बोले तो पहले सबसे पहले मेरा आरती का हो जाता है, जो कि ट्रांज़िशन के लिए सबसे पहले लिया जाता है। और जितना भी हमारा पोस्ट है ट्रांज़िशन वीडियो जो कुछ भी है, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी। तो आप जाके वहाँ पे जाके डायरेक्ट चेक कर लोगे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको। अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं और अभी हमने मतलब हम लोग का छठ जो संध्या अर्घ होती है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और हम लोग कर वापस घर आ चुके हैं। इनफैक्ट हम लोग सारे लोग चेंज कर लिए हैं और सब आंटी लोग तो खैर आंटी अभी फ़िलहाल रेस्ट कर रही हैं क्योंकि उनका व्रत है। तो और आप समझ सकते हैं उनकी हालत क्या होगी। और हम लोग मतलब छठ घाट जाने से पहले जो हम लोग रेडी हुए हैं, स्टार्टिंग में तो इतना फ्लो में गए थे कि हाँ ये पहनेंगे, ये करेंगे, पर जब पहनने की बारी आई तो भाई मत पूछो क्या हुआ। तो बताओ हम लोग जब छठ घाट के लिए पहले हम लोग रेडी हो रहे तो क्या हुआ था? क्या हुआ था, इनका तो ब्लाउज एकदम कैसा होता है, खराब ही था। इनको आ ही नहीं रहा, तो पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर कैसे कैसे करके ट्राई किया, साड़ी पहन ली। मैं थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ कि हम लोग का प्लानिंग था साड़ी पहनना, जो कि ऐसे ही रैंडम ही प्लान बना था क्योंकि हम लोग आउटफिट एक दूसरे को दिखा रहे थे कि हम लोग क्या पहनने वाले थे। उसमें से थोड़ा सा लगा कि हाँ साड़ी आइडिया, क्योंकि कहीं से साड़ी हमें दिख गई थी तो हम सोचे क्यों ना साड़ी पहना जाए और दोनों साड़ी पहनेंगे। तो साड़ी सेलेक्ट, कलर सेलेक्ट, ब्लाउज में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत, मतलब ये ब्लाउज सिलेक्ट की हुई थी एंड मोमेंट पे, और जो मैं सिलेक्ट की थी वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने इनका ब्लाउज ले लिया। तो फिर ये प्रॉब्लम में आ तो वैसे था और भी, लेकिन वो मेरे साड़ी के कलर से वो कुछ जा नहीं रहा था, मेरे साड़ी पे नहीं जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ करके इधर उधर करके एक आया ब्लाउज़, वो भी हम लोग लास्ट मोमेंट पे गए उसे फिटिंग कराने के लिए। फिर भी वो लास्ट मोमेंट पे जब पहन के मैंने ट्राई किया, जाने टाइम जब सब लोग आधे लोग चले गए थे, ये भी रेडी हो चुकी थी, मेरा मेकअप भी डन हो गया था, जैसे साड़ी पहनी ब्लाउज़ डाली, ब्लाउज मुझे रद्दी फाड़ के भी नहीं अच्छा लगा, रद्दी फड़का भी नहीं, मुझे इतना सा मुझे पसंद नहीं आया था, इतना गंदा लग रहा था, मतलब वो आंटी टाइप ऐसा लग रहा था और ऊपर से वो लूज भी था। तो हम लोगों ने मतलब मैं तो इसे बोलती थी कि मैं साड़ी वगैरह चेंज कर रही हूँ, नॉर्मल सा सूट पहनेंगे और चलेंगे, पर ये मेरे कारण ही साड़ी पहनने के लिए तैयार भी हुई थी और अकेले ही साड़ी पहनना भी नहीं चाहती थी। तो इसने एक जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ था? क्या वो एक चूड़ी को लेकर उसको रबर से पीछे से कवर करके वो टाइट हो गया ब्लाउज। वो बेसिकली यूट्यूब का एक हैक देखी थी, साड़ी को जो ब्लाउज को फिक्स करते हैं लूज ब्लाउज को चूड़ी के मदद से, बैंगल की मदद से, वो वही की थी और मतलब वो काफ़ी हद तक वो अच्छा लगने लगा था। तो और ज़्यादा सबसे बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ से लगभग घाट जो है 5 या 6 मिनट की दूरी पे है बस। तो इसलिए मैं सोची कि हाँ इतना में चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो और वो अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा था अभी तक तो आपको मिल गया होगा देखने। जैसा कि मैं अपने आउटफिट के बारे में बता रही थी, आउटफिट मतलब क्या साड़ी के बारे में, जैसा भी है मैंने जैसे तैसे करके उसे मैनेज किया है और उसे पहना है। अभी आपको दिख ही गया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लग रहा होगा कैसा नहीं। अच्छी लग रही थी बहुत। हाँ देखो, बट ब्लाउज ठीक था, एवरेज। मेकअप और मेरा जो भी था, हेयर स्टाइल में मैं कुछ नहीं की थी, बस मेकअप जो भी था सब अच्छा था, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आप देख सकते हो मैं अभी मेकअप वगैरह कुछ भी उतारी नहीं हूँ, हम दोनों का वैसे के वैसा ही है। और इसका मेकअप तो वैसे ना के बराबर, बस आई शैडो और लिपस्टिक की थी बस। वैसे मेरा भी वही है, सबका मेकअप वैसे है गाइस, मेकअप है। लुक एट दिस। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बच गया था कि आराम से और बैठ के उसमें करते भी हैं। हम लोग के पास टाइम क्या, हम लोग 1 घंटा में रेडी हो गए, जल्दी करके कैसे हम लोग रेडी हुए, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसे तैसे करके ये संध्या अर्घ तो चली गई, तो अब बस हाँ सुबह की बची है। फिलहाल अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, अभी हम लोग ये यहाँ पे दीप जल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गीत होगा। हाँ तो उसके बाद फिर हम लोग खाना बनाएंगे। जो यहाँ पे अभी गीत वगैरह गाएंगी, आंटी की
क्योंकि ये रात भर दिया जलते रहेगी और सुबह में हम लोग इसे लेकर वहाँ जाएंगे जो भी होगा। तो अभी फ़िलहाल खाना वगैरह बनेगा, मेरे ख्याल से बनेगा तभी तो खाएंगे। खाना बनेगा जो भी है और खाएंगे। और सोने का तो पता नहीं है कि सो भी पाएंगे कि नहीं। अगर टाइम मिला तो 1-2 घंटे के लिए कर लिया जाएगा। उसके बाद इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि हम बिहारियों में जितने भी सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे इस बात से कि छठ के खासकर संध्या अर्घ के दिन रात में उस दिन कोई भी नहीं सोता है। मेरे यहाँ पहले होता था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि संध्या अर्घ के दिन जैसे ही हम लोग आते हैं कोई भी रात को सोता नहीं है। खाना बनता है, सब खाना खाते हैं और कुछ देर क्या बहुत रात भर मस्ती करते हैं। उसके कुछ देर बाद हम लोग खाना बनाने में जितने भी मेरी मौसी मतलब फीमेल जितने भी होगी, बहन कज़न जो भी हो, सब लोग बैठ के आराम से गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं, गाना जो भी होता है करते हैं, खाना भी बनाते हैं। क्योंकि खाना की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि उस दिन बोला जाए तो वो पारण होता है सुबह में, है ना। हाँ, तो वो पारण कहते हैं और पारण में बहुत तरह की भोग वगैरह पकवान बनाए जाते हैं जो कि मैं आपको सुबह में दिखाऊंगी ज़रूर। तो वो सब बनाने के लिए टाइम लगता है अच्छा खासा, तो वो बनेगा इसलिए हम लोग नहीं सोते हैं। खैर, सो गाइस देखो अभी बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज़ आ रहा होगा, बहुत सारा नॉइज़ आ रहा होगा। जैसे ही ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ यहाँ से अंकल, वहाँ से आएंगे, वहाँ से और यहाँ से ये, तो आप इसे इग्नोर करना, हम पे फोकस करना। क्या बोल रहे थे। सो गाइस इन शॉर्ट हम बिहारियों में छठ कुछ ऐसा ही मनता है। तो आप बैंड बजा के छठ मनता है, बट इतना अच्छा मनता है कि हम लोगों को हमेशा कितने भी हम लोग थक जाए, एक्साइटमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता हमारे लिए छठ के। और हाँ, अभी भी हम लोग बहुत थक गए, लेकिन हाँ वो सुबह के लिए भी है ताकि हम लोग एनर्जेटिक है कि हम लोग कल काम कर सकते हैं। और इतने एनर्जी से मैं बता रही हूँ, मेरा पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा, फिर भी मैंने सारा काम किया। और ये जो इतना काम की है आज, क्या बताऊं। 1 सेकंड गाइस, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बता रही ये इतना ज़्यादा काम की, इतना ज़्यादा काम की कि बैंड बज गया, बैंड नीचे जा रहा है। कुछ काम नहीं, बस वो हेल्प वगैरह होता है वही की थी, तो बस वैसे वो छोड़ा जाए। अभी मैं बता देती हूँ। और जहाँ तक रहा आउटफिट ड्रेस, आपको पता ही होगा, अभी तक नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मैं एक सेकंड चैनल भी है जिस पे मैं गेट रेडी विथ मी जो भी जितना भी होता है सब मैं वहीं पे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको देखने में इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप उसे क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ चले जाना और देख लेना। और जितनी भी सारी पोस्ट है, फोटोज़ है, हमारी है, जितनी भी है, क्या मैंने पहना, कैसा आउटफिट है, कैसा जो भी है, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना जाके ज़रूर। तो हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, फिर भी ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अभी चलते खाना बनाने के लिए और अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सब लोग अभी बहुत थक गए, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है। इनफैक्ट आरती भी बहुत ज़्यादा थक गई, तो हमारी हेल्पर आज की है मुस्कान। तो मुस्कान अभी क्या करने वाली हो? इन लोग के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, इन लोग का थकावट दूर करने। हाँ, क्यों नहीं, अभी इसी की ज़रूरत है। इन लोग इतना काम कर चुकी है कि इन लोग के बॉडी में एनर्जी नहीं है कि थोड़ा भी काम करे। अभी मेरे को चाय बना के खाना भी बनाना है, इसलिए मैं इन लोग के लिए तो चाय बना देती हूँ कि ये लोग आराम कर लें। थैंक यू मुस्कान। मतलब रेगुलर जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन सबको पता होगा कि आई एम अ बिग चाय लवर। तो यस, चाय के बिना दिन रात सब अधूरा है हमारा। छठ के कारण हम लोग प्याज लहसुन खाना ही अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि अवॉइड क्या नहीं खा रहे थे। छठ के बहुत दिनों के बाद, मतलब मैं जब से यहाँ से आई हूँ 2-3 दिन तो हो ही गए हैं, और काफ़ी दिनों से मैं पानी पूरी का शक्ल तक नहीं देखी और मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे पानी पूरी वाला आ जाया है, अभी पानी पूरी हम लोग खाएँगे। अगर आपको लग रहा होगा कि पानी पूरी ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, पर यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है ना, क्योंकि दूर जाना पड़ता है पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि गाँव है तो ये होता है थोड़ा बहुत, शहर जैसा नहीं मिलता है। पर कोई नहीं, अभी बैकग्राउंड में आपको छठ का गाना मिलते रहेगा गाइस। तो चलो अभी पानी पूरी खाने चलते हैं। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड? यस, पानी पूरी। वो
बोले तो हमारी जो आज की रात थी ना वो पानी पूरी वाले के कारण ही हमारी रात अच्छी गई है। और यहाँ पे मैं पानी पूरी वाले भैया का ऐसे इंतजार कर रही हूँ मानो मैं अपनी एक्स का इंतजार कर रही हूँ। एनीवेज यहाँ पे मैं अपने बैकग्राउंड में छठ का गीत बज रहा है, गाना बज रहा है जिसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। इसके कारण देखो मुझे ये कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं गाने को म्यूट करके मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज मुझे बोलते हुए वीडियोज ही ब्लॉगिंग ये लोगों को हेड बैंड लगाने नहीं आता है, ऐसे कौन लगाता है? इतनी बच्ची भी नहीं लगाने आना चाहिए। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है? क्या करने जा रही थी? स्किन केयर यस, मिटाने जा रहे थे अपना मेकअप रिमूव। एनीवेज अभी पानी पूरी पे कंसंट्रेट करते हैं और चलते हैं खाने। कंट्रीब्यूट कीजिएगा आप लोग, कंट्रीब्यूट, हाँ पैसा भेज दीजिएगा, हम लोग खा लेंगे। भीख मांगने का तरीका थोड़ा नहीं बहुत कैजुअल। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? गाइस पानी पूरी इन द हाउस। दिनों के बाद पानी पूरी का नाम सुन के ही मैं खुश हो गई और पानी पूरी वाले जैसे ही आए तो मेरी आत्मा ही खुश हो गई। जैसे पानी पूरी को मैंने अपने मुंह में लिया मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मतलब इतने दिनों के बाद खाने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सब मतलब पानी पूरी इतने दिनों के खाने के बाद ये अच्छा लग रहा है या तो पानी पूरी ही अच्छी बनी है। खैर जो भी हो, मुझे पानी पूरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और देखते ही देखते मैंने इतना खा लिया कि मेरे पेट में कुछ और खाने की जगह नहीं बच गई थी। ना जाने मैं कैसे मैं खाना खाऊंगी। एनीवेज यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ कि मैं इतना खा रही हूँ, बाकी सब लोगों ने खाया है लेकिन आरती कम खाई थी और गोलू भी बोले तो मेरी जितना ही शायद खाया। जो भी हो आप देखो पानी पूरी खाकर मज़ा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। तो इतने दिनों के बाद कुछ चटपटा और तीखा खाने का मज़ा ही अलग होता है और मैं तो कुछ ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ही खा ली है। बहुत ज़्यादा टेस्टी खिलाता है ये, मतलब जिसके यहाँ से हम लोग खाते हैं। सबसे ज़्यादा आई थिंक मैं 2 पीस एक्स्ट्रा खाया है बस। गोलू वैसे ओनली 2 पीस एक्स्ट्रा खाया है, एक्स्ट्रा खाया। फिर भी ऐसा लगा कि हम ही सबसे ज़्यादा खाया था, मतलब मैं सबसे ज़्यादा खाई हूँ। पेट में खाना खाने की जगह नहीं है बट फिर भी खाना पड़ेगा क्योंकि मेहनत करके बना रहे हैं। नहीं खाएंगे तो फिर इनको डांट पड़ना चाहिए। और मेहनत तो ऊपर से रात भर जागना भी है, तो वैसे जगना है तो 2 घंटे के बाद 2 रोटी तो खा ही सकते हैं। फिर आपसे मिलते हैं रात के 12-1 बजे के लगभग। ठीक है गाइस? यस।